हेलो एवरीवन। देखो ये क्या अपने पास थर्ड लेक्चर ऑफ बोरॉन फैमिली। तो उससे पहले क्या था, आपने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर चुके थे, जिसमें हम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बोरॉन नाइट्राइड एंड बोराजीन पढ़ चुके थे ना, मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म किसका, इसका बेंजीन का है ना लास्ट टाइम। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं इसका जो नेक्स्ट है बोरॉन के हैलाइड्स। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं हैलाइड्स इसके, है ना। हैलाइड, अब हैलाइड में क्या है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर बोरॉन के हैलाइड होंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो अपने बोला सर BF3 होगा, BCl3 होगा, BBr3 होगा एंड Bi3 होगा। अब ये कैसे बनेगा देख लेते हैं। बोरॉन के पास क्या है, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अगर आपको याद हो वैसे तो हम क्या लिखते थे 2,3 बचपन में, है ना, 10th तक। तो ये 3 आउटर मोस्ट, वैसे ही ये आउटर मोस्ट हो गए। अपने पास क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको बनाओगे, ये बॉक्स है ना, एक ऑर्बिटल हो गया और ये 3 ऑर्बिटल हो गए पी के। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, अब देखो इसमें अगर फिल करेंगे तो क्या होगा, 1 2 और इसमें ये 1। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना, रिएक्शन करने के लिए जाएगा ये। तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इनर ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा। तो 1 और ये 2, है ना, ये आपके पास हो गए। अब यहाँ पे क्या है, आप एक एक्सेप्ट कर सकते हो। तो एक मान लो आपने क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ये आपके पास स्टिल क्या बचा, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से इसका बिहेव कैसा हो जाता है, लुईस एसिड। ऐसा क्यों, लुईस एसिड क्यों, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक बता दिया मैंने आपको, क्या क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग, है ना। अब देखो क्या है अपने पास, अब इसका क्या, आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अब ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है आपके पास, बोरॉन तो क्या हो गया, ये क्लोरीन क्लोरीन है क्लोरीन। तो अपने पास क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर हो गया, जो कि 2D में है ना, प्लेन पे है। अब 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडेशन इसका हो गया sp2, एक s में और एक 2p में, दिख रहा है आपको, एक s में है, ये s में है, और ये p और ये p। तो ये 1 1, तो कितने हो गए, p के 2p के, एक s का हो गया, है ना। सबको क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो कौन सा हैलाइड कैसे बिहेव करेगा।
अगर हम लोग ये देख लें कैसे बिहेव करते हैं ये लोग, ऐसा लुईस एसिड कौन ज्यादा अच्छा है, कौन सा खराब एसिड है, देख लेते हैं ये, है ना। अब आपके पास क्या है, सबसे वीक होता है BF3, उससे बेटर लुईस एसिड है BCl3, उससे बेटर है BaBr3, और सबसे बेटर है Bi3। ऐसा क्यों, लिख लेते हैं यहाँ पे। BF3 is weaker Lewis acid है ना, ये है रीजन, ले लेते हैं क्या है अपने पास, देख लो। इन केस ऑफ BF3, ड्यू टू small size of boron and fluorine, atom, the filled 2p orbital, the filled 2p orbital of F overlap sidewise with the vacant, with the vacant 2p orbital of boron, 2p orbital of boron, है ना, forming p pi bond। due to which electron deficiency on boron get compensated। अब देखो, अब मैंने आपको लिख दिया है, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। एक और चीज लिख लेते हैं, कंपनसेट वाला समझ में आ गया, लेकिन अब बाकी लोगों में क्यों नहीं होता, ऐसा ऐसा लिख लेते हैं। बट एज हेलोजन साइज increases, tendency to form p pi bond decreases। due to which acidic character increases। अब आपको ये क्लियर हो गया है ना कि आपके पास क्या है, जो छोटा साइज है
वो क्या है, उसका फ्लोरीन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसमें ओवरलैप कर जाता है। कैसे कर जाते हैं ये देख लेते हो आप, ठीक है। अब देखो आपके पास था क्या पहले, यहाँ पे मान लो था बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और मान लो यहाँ पे है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है ना। और अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल है इसका, है ना। और इसका ये वैकेंट भी कौन सा है, पी ऑर्बिटल। इसके पास है लोन पेयर एक्स्ट्रा, है ना। किसमें, अब एफ का ध्यान दोगे तो एफ के पास कहाँ होता है एक्स्ट्रा, एफ के पास होता है 2s2 N2p5 होता है। तो क्या हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक उसने यहाँ यूज कर लिया, बच्चे कितने इसके पास 6। तो लोन पेयर कितने हो गए, 3 लोन पेयर हो गया, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, क्योंकि टोटल 7 थे ना ऑटोमोशियल में। अब ये क्या करता है, छोटा साइज है। अभी आप ध्यान दो, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ फील्ड है, 2s में। बोरॉन का अगर देखोगे तो बोरॉन का भी आउटरमोस्ट क्या होता है, आखिरी का बोरॉन भी होता है आपके पास 2s2 आखिरी में और 2p1, ये लास्ट का ले लिया, इंटर वाला नहीं लिखा अंदर वाला। तो ये देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनका क्या है बेटा, जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल। इसलिए क्या करता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा नया, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो आपके पास आ गया यहाँ पे सेम फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन, ये बॉन्ड था और उसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो F। तो ये क्या, एक आ गया बॉन्ड नया। तो आपके पास ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड वाला पार्ट, ये पाई वाला, इसका पी ऑर्बिटल है वो पाई बनाएगा, इसका पी ऑर्बिटल है वो पाई बनाएगा, तो पी पाई बॉन्डिंग बोल देते हैं इसको। लेकिन सेकेंड अगर आपके पास ये आयोडीन होता, पहली चीज तो इसका साइज बहुत बड़ा है, लार्ज साइज है, उसमें पाई बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है क्योंकि बॉन्ड ओवरलैप नहीं करते। अगली चीज, जो आई वाले का आउटरमोस्ट शेल जाएगा वो क्या जाएगा, आप देखो क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो आपके पास क्या होता है 5s 2n 5p5, है ना। लेकिन यही बोरॉन में क्या था, बोरॉन का था 2s 2n 2p1। तो ये सेकंड लेवल पे ये 5 पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नहीं बना पाता है ना, क्योंकि सिर्फ एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है इसकी वजह से, ठीक है। तो जब इसका ये इलेक्ट्रॉन अपने ही वाले से एक्सेप्ट नहीं करता तो ये ऑर्बिटल क्या रहेगा, स्टिल वैकेंट। इसमें वैकेंट नहीं हुआ है ना, इसमें है फिल्ड बाय लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के लोन पेयर से फिल हो गया, ठीक है। ये था आपका क्लियर एक्सप्लेनेशन किसका, कि ये BF3 होता है वो वीक एसिड क्यों होता है ना। सबको क्लियर है होपफुली। आगे देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, some important compound of boron। अब देखो पहला क्या अपने पास, बोरेक्स, है ना। इसको या क्या बोलते हैं, टिनकल, या क्या बोलते हैं, सुहागा। ये 3 नाम है इसके, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, Na2B4O7 10H2।
है ना। अब आपके पास क्या है, प्रिपरेशन देख लेते हैं इसका। तो प्रिपरेशन में क्या है पहले आपके पास, फ्रॉम कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट मिनरल। अब आपके पास क्या है, देखो आपने क्या किया, कोलेमेनाइट होता क्या है, Ca2 B6O11 प्लस आपने क्या किया, इसको रिएक्ट किया Na2CO3 से, तो क्या करेगा, ये आपको प्रोडक्ट देगा Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस CaCO3। ठीक है, ऊपर वाला क्या है आपके पास, बोरेक्स, है ना। अगला क्या है आपके पास है, सोडियम मेटाबोरेट, इसको बोलते हैं सोडियम, ये वाला वर्ड इज मेटा बोरेट। ठीक है, ये वाला आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट देख लो आपके पास क्या है, जब क्या करोगे आप, आपके पास क्या है, व्हेन CO2 gas is passed, CO2 gas is passed through सोडियम मेटाबोरेट, तो क्या होगा देख लेते हैं, लिख सकते हो डायरेक्ट आप, बोरेक्स ऑब्टेन्ड, बोरेक्स ऑब्टेन्ड। तो आपके पास क्या है, मान लो NaBO2 plus CO2, it will give you Na2B4O7 plus Na2CO3, है ना। सबको क्लियर है होपफुली ये। अब देखो आपके पास क्या है, अब ये जनरली मिलता क्या है, हाँ आप लिख सकते हो कि बोरेक्स फाउंड इन पूगा वैली, पूगा वैली लद्दाख, लद्दाख में मिलता है, पूगा वैली में, है ना। और मिलता है आपके पास राजस्थान में सांभर लेक में, लेक राजस्थान, है ना। अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं बोरिक एसिड।
अब देखो बोरिक एसिड है क्या आपके पास? मतलब देखो आपको क्या करना है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ कि बोरिक एसिड से आपको अगर बोरेक्स बनाना है तो क्या करोगे आप, लिख देते हैं फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड होता है क्या आपके पास, H3BO3। अब देखो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास H3BO3, आपने इसको रिएक्ट करा है Na2CO3 के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बोरेक्स Na2B4O7 प्लस CO2 प्लस H2, है ना। ये वाला रिएक्शन क्या NCERT बेस्ड है, तो आपको याद रखना है तो बेटर रहेगा, है ना, इंपॉर्टेंट NCERT के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या है अपने पास, नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है आपके पास, एक्वस solution of borax is alkaline। और आप बोल सकते हो एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर। बिकॉज it is a salt of strong base and weak acid। किसका सॉल्ट है, किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो दिखा देते हैं आपको दोनों एग्जांपल, है ना, कि आपने बोल दिया सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कैसे। तो आपके पास क्या है, मान लो NaOH है, प्लस आपने क्या यूज किया है, H3BO3। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, वीक एसिड। ये दोनों मिलके क्या दे देंगे आपको, Na2B4O7, ठीक है, प्लस H2। तो आपको याद रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला है अपने पास बोरेक्स का बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट होता क्या है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है ना। आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरेक्स लोगे, है ना, उसको हीट करोगे, लिख लेते हैं हम लोग, स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरेक्स। देखो इसका कभी कभी इसकी जगह एक वर्ड आ जाता है, मैं आपको स्मॉल अमाउंट का मतलब एक बता देता हूँ, इस वर्ड का मीनिंग। इस वर्ड की जगह एक और वर्ड यूज कर लेता है कभी कभी, दैट वर्ड इज ISTLY, याद रख लेने का, है ना। उसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ऑफ बोरेक्स is heated
so that its water of crystal crystallization eliminate and it get converted into एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए एंड ऑन फॉर्म क्या फॉर्म कर लेगा Na2B4O7 फॉर्म कर लेगा, है ना। क्लियर है सबको। जनरली हीट करते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है उसका, पानी वाला, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। अब क्या अपने पास स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ Na प्लस HO बोरॉन ऑक्सीजन फिर यहाँ पे है बोरॉन, फिर यहाँ पे है बोरॉन, बना देता हूँ पूरा। देखो ये बन गया स्ट्रक्चर आपका, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है, sp2 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 है, सॉरी sp3 एंड sp3। अब यहाँ पे क्या है, ये एक चार्ज लेके बैठा है माइनस, और ये माइनस लेके बैठा है, ये वाला माइनस बाहर के प्लस से बैलेंस हो जाता है ना। अब ये क्या हो गया आपके पास, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है इसका, ये वाला, ठीक है। अब इसको रियल में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। लिख के यहाँ पे रिप्रेजेंट क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये Na2, देखो ध्यान से यहाँ पे B4O5 OH का होल 4.8H2, ऊपर वाला या नीचे वाला आप देख सकते हैं ना। रियल में बाहर कितने H2 होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं ना, सबको क्लियर है ये, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रख सकते हो कितने कौन से बॉन्ड है। कोई भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बोरॉन कौन से अटैच है ना। तो सिंपल है ये, आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोरेक्स टू बोरेक्स एटम्स आर sp2, ठीक है। तो हाँ क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर है अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और बाकी 2 बोरेक्स एटम क्या है,
sp3, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री, है ना। ये दो बोरॉन एटम, दो बोरॉन एटम, ठीक है। ये आपको दिख गया यहाँ पे, ठीक है। sp3 sp3 sp2 sp2 माइनस चार्ज है क्योंकि इस पे, है ना। ये क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है यूज ऑफ बोरेक्स, देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है यूजेस ऑफ बोरेक्स, है ना। सबसे पहली चीज क्या आपके पास, इट इज यूज्ड एज फ्लक्स, इट इज यूज्ड एज flux as it removes high melting impurities, है ना। जो मेल्टिंग इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, बाय फॉर्मिंग लो मेल्टिंग बोरेट, लो मेल्टिंग बोरेट। इंपॉर्टेंट है ये वाला यूज, ठीक है। आपके पास मान लो क्या है, फ्लक्स है आपके पास। फ्लक्स क्या करता है, इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। प्लस आपने क्या किया, इम्प्योरिटीज है आपके पास, इसके साथ ये मिक्स हुआ, इसने क्या बनाया, स्लैग, ठीक है। स्लैग क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला चीज है, लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इसका पहले क्या था, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका क्या था पहले, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है ये, है ना। तो अब क्या हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट का बना लिया, है ना। स्लैग मतलब मिक्सचर ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटी कहलाता है स्लैग। स्लैग का क्या होता है, लो इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट, तो इजीली मेल्ट होकर रिमूव किया जा सकता है ना। ये है आपके पास कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप फ्लक्स मिला दो इसमें, फ्लक्स कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अभी बोरेक्स बिहेव कर रहा है फ्लक्स, उसमें मिला दोगे तो एक फाइनली जो बनेगा वो स्लैग कहलाता है, उसका लो मेल्टिंग हो जाएगा, तो इजीली रिमूव हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर पे, है ना। सेकेंड है आपका, it is used as softening of water, softening of water as it remove हार्ड वाटर। क्यों होता है आपको पता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से, Mg2+ एंड कैल्शियम 2+, ठीक है। आयन फ्रॉम हार्ड वाटर, क्लियर है सबको, बाय फॉर्मिंग सेम चीज बोरेट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब बोरेट कैसे बना लेगा, तो मैग्नीशियम का क्या बना लेगा आपके पास, Mg B4O7, है ना। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम बोरेट, है ना। एंड क्या बना लेगा, CaB4O7, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम बोरेट, है ना। सबको क्लियर है। थर्ड है इसका यूज एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है ये। फोर्थ है आपके पास, ये क्या होता है, ग्लास बनाने में यूज होता है,
ग्लास के मैन्युफैक्चर में यूज होता है ना। तो ये हो गया आपका बोरेक्स। अब अपने पास क्या नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड है ना। बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड वही चीज है। तो क्या करेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। चलो, थैंक यू।